सो हे द गाइस, वी आर हियर विद अवर न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डेविल मैन क्राई बेबी का एपिसोड नंबर 7। सो बिना किसी देरी के आज की जो कमाल की वीडियो है ना उसको शुरू करते हैं। सो भाई लोग, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक रैपर्स के क्रू को दिखाया जाता है जो कि अपने सॉन्ग के थ्रू नरेट कर रहे होते हैं कि जब से डेविल्स की पर्सनैलिटी ह्यूमंस के सामने आई है ना, तो ह्यूमन वर्ल्ड में क्या क्या चेंजेस हुए। देन फिर हमें रियो को दिखाया जाता है जो कि एक वीडियो मैसेज के थ्रू लोगों को किसी चीज के बारे में अवेयर कर रहा था। रियो बोलता है कि ह्यूमन ने अपने पास्ट में काफी सारे बड़े सारे क्रिएचर्स को हराया और ये डेविल्स को हराना उनके लिए कोई छोटी बात नहीं होगी, बस हमें एक साथ होकर एक यूनिट बन के फाइट करनी होगी उनके अगेंस्ट। देन फिर हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो आर्मी रहती है ना वो एक मासूम से ह्यूमन को मार देती है, जो सीन अकीरा भी देख लेता है। अकीरा को ये सब देख के काफी ज्यादा बुरा लगता है। देन फिर जो अकीरा है ना वो रियो को कॉल बिठाता है और रियो से पूछता है कि मैंने देखा अभी कि जो आर्मी वाले हैं ना उनने एक मासूम ह्यूमन को मार डाला, तो ये सब सही चल रहा है। रियो उसकी बात पे ज्यादा कुछ रिएक्शन नहीं देता है। फिर अकीरा रियो से पूछता है कि तुम्हें इस सब चीज़ों के बारे में पहले से ही पता था। रियो बोलता है कि अकीरा तुम ये सब चीज़ें नेगेटिव वे में क्यों ले रहे हो, तुम पॉजिटिव वे में भी ले सकते हो कि ह्यूमंस के साथ काफ़ी सारे डेविल्स का भी खात्मा हुआ है। फिर रियो बोलता है ये सब चीज़ें कॉमन है एक वॉर में। तो फिर अकीरा उसको रिप्लाई देते हुए बोलता है कि तो तुम चाहते हो कि मैं हाथ पे हाथ धरे बैठे रहूँ और जो हो रहा है उसे होने दूँ। देन फिर हमें मिस्टर कोदा को दिखाया जाता है जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर अपनी रनिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर अकीरा उसके लिए खाना लेकर आया होता है। अकीरा उसको बोलता है कि मैंने तुझे छुपने के लिए बोला था, लेकिन तू अपने ओपन में इतनी प्रैक्टिस क्यों कर रहा है। मिस्टर कोदा अकीरा से पूछते कि मुझे कब तक यहाँ पर छुपना होगा। अकीरा बोलता है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत सारे लोगों को पता चल गई है, तो मुझे भी नहीं पता तुम्हें कब तक छुपना होगा यहाँ पर। देन फिर मिस्टर कोदा पूछता है उससे कि हमारे अलावा बहुत सारे और डेविल मैन होंगे, तो हम उनका क्या करें। देन फिर हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो मिकी रहती है ना वो स्ट्रीट पर घूम रही होती है। तभी कुछ गैंग वाले लोग रहते हैं ना वो मिकी को बुली करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर वही रैपर आता है जो एपिसोड के स्टार्टिंग में आया था और वो वहाँ पर मिकी को प्रोटेक्ट करता है। देन वो जो 2-4 गैंग के बंदे रहते हैं ना वो अपनी पूरी की पूरी गैंग वहाँ पर बुला लेते, जिसको देख के जो मिकी और वो रैपर रहते हैं ना वो सोचते कि हमारा यहाँ से निकलना ही सही रहेगा, तो वो वहाँ से भाग जाते हैं और एक सेफ प्लेस पे चले जाते हैं। देन फिर हमें अकीरा को दिखाया जाता है जो कि स्ट्रीट पे घूम रहा होता है। तभी उसको एक डेविल के हंट की आवाज़ आती है, तो वो अपने डेविल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और उस जगह पे चले जाता है जहाँ पर वो देखता है कि आर्मी जो है ना वो एक डेविल मैन को काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से मार रही होती है। वो डेविल मैन जैसे बचा के एक टेरेस के ऊपर आता है, तो अकीरा उसको बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बस तुम्हें मेरे साथ कॉपरेट करना होगा। लेकिन वो डेविल मैन ना काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है और वो अकीरा से भागने लगता है। भागते भागते ना वो आर्मी की यूनिट उसके ऊपर सडनली अटैक कर देती है और वो डेविल को बहुत बुरी तरीके से मार देती है। अकीरा ये सब इंसिडेंट देख के उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। देन वो जो आर्मी वाले रहते हैं ना वो अकीरा को भी देख लेते हैं और अकीरा के ऊपर भी फायरिंग चालू कर देते हैं। लेकिन सही टाइम पे जो अपना अकीरा रहता है ना वो वहाँ से भाग जाता है। देन फिर सीन मिको की तरफ शिफ्ट होता है जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर गई होती है जहाँ पर वो रनर भी छुपा रहता है जो कि अपने मिस्टर कोदा है। तो वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और वो दोनों समझ जाते हैं कि वो दोनों ही डेविल मैन है, तो वो एक दूसरे के साथ कॉपरेट करने के लिए मान जाते हैं। देन फिर हमें एक मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो मिकी की मदर है और उसका भाई है ना वो मार्केट में कुछ शॉपिंग करने के लिए आए होते हैं। तो वहाँ पर जो मिकी की मदर है ना वो अपने फ्रेंड्स के साथ बात करने लग जाती है। तभी जो मिकी का भाई है ना वो एक डॉगी को देखता है और उसको देखने के बाद ही उसके मतलब अंदर कुछ अजीब सा फील होने लग जाता है उसको। तभी जो मिकी का भाई रहता है ना वो वहाँ से गायब हो जाता है। उसकी जो मदर है ना वो चारों तरफ मिकी के भाई को ढूंढ रही होती है, लेकिन वो उसको कहीं नहीं दिखता है। देन फिर वो एक कार के पीछे देखती है उसके बेटे को, तो उसे दिखता है कि वो जो उसका बेटा है ना उसने एक डॉग है उसको खा लिया, उसकी बॉडी पूरी तरीके से फैली हुई है डॉग की। वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। उसका जो बेटा है ना वो उसको बोलता है सॉरी मॉम, मुझे मेरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं था। देन फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें अकीरा और रियो को दिखाया जाता है यहाँ पर रियो अकीरा को बोलता है हम सक्सेसफुल हो गए, हमने डेविल्स की जो सच्चाई है ना वो ह्यूमन वर्ल्ड के सामने लाई दी। लेकिन इससे एक बात ये साबित हो गई कि ह्यूमंस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ है, वहीं जो डीमंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा होशियार है। डीमंस सही मौके का इंतजार कर रहे हैं ह्यूमंस के ऊपर अटैक करने का, लेकिन ह्यूमंस जो है ना वो अंधाधुन जा रहे हैं और डीमंस को मार रहे हैं। तभी अकीरा बोलता है कि ह्यूमंस के पास दिमाग है और मुझे लगता है कि ह्यूमंस जीत सकते हैं। तभी अकीरा बोलता है कि ये तुम्हारी सोच है, कुछ 1000 डीमंस को मारने के लिए अभी तक ह्यूमंस 1 लाख मर चुके हैं, तो तुम क्वांटिटी समझ रहे हो ना अकीरा। डीमंस को तो कुछ करना भी नहीं पड़ रहा है, ह्यूमंस जो है वो एक दूसरे पे शक करके मर रहे हैं और तुम इंसानों को इतना ज़्यादा साथ क्यों दे रहे हो अकीरा। उनके लिए तो तुम भी एक डीमन हो क्योंकि तुम एक डेविल मैन हो और तुम अकेले ये जंग रोक नहीं सकते हो, तो तुम्हारा ये जो मेहनत करना है ना ये सब यूजलेस है। फिर अकीरा बोलता है
कि मेरी तरह और भी डेविल्स मैन है और मैं उनकी मदद से ये फाइट रोक सकता हूँ। ये सब सुन के जो रियो रहता है ना, वो बोलता है कि मैंने इस काम के लिए तेरे को डेविल मैन नहीं बनाया था। अकीरा ये सब सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ से सीधा चले जाता है। देन रियो अपनी बाइबल बुक खोलता है और उसमें से एक पैराग्राफ पढ़ता है जिसमें लिखा ये था कि सर्टन ने गॉड के अगेंस्ट फाइट करते वक्त अपनी बॉडी खो दी थी। फिर काफ़ी समय बाद सर्टन का वापस से जन्म होता है और फिर वो अपनी डीमंस की आर्मी बनाता है और गॉड के अगेंस्ट वापस से फाइट करता है, लेकिन इस बार भी वो हार जाता है। देन फिर हमें मिकी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो अकीरा रहता है ना, वो जैसे ही मिकी के घर पे पहुँचता है, मिकी उसको एक मैसेज दिखाती है उसकी मदर का। उसकी मदर ने मैसेज में लिखा था कि मैं अपने लड़के को लेके कहीं जा रही हूँ और तुम मेरी चिंता मत करना, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं थोड़े समय बाद वापस आ जाऊँगी, तुम लोग हमारी चिंता मत करना और अपना ध्यान रखना। देन फिर हमें मिकी के फादर को दिखाया जाता है जो कि रेडी हो जाते हैं अपनी वाइफ और अपने सन को ढूंढने के लिए। वो अकीरा को बोलते कि बेटा जब तक कि मैं घर ना आऊँ तब तक कि तुम मिकी का ध्यान रखना। देन फिर टीवी पे एक न्यूज़ टेलीकास्ट होती है जो कि यूएसए ने करवाई थी। उसमें बोला जा रहा था कि ये जो डीमंस है ना, ये रशिया का एक बायो वेपन है, तो बाकी सारी जो कंट्रीज रहती है ना, वो रशिया के अगेंस्ट वॉर अनाउंस कर देती है। देन बहुत सारी जो शिप्स रहती है ना, वो रशिया की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रही होती है। देन हमें एक शिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो एक कैप्टन रहता है वो बोल रहा होता है कि अगर न्यूक्लियर अटैक होगा तो दोनों तरफ से न्यूक्लियर अटैक करेंगे हम, पर जो अटैक होगा ना वो अटैक तो मैं ही करूँगा। और ये बोलते ही वो जो कैप्टन रहता है ना, वो अपने डेविल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और शिप के मैनेजर के ऊपर अटैक कर देता है। फिर हम देखते शिप में जो बाकी क्रू मेंबर्स है ना, वो भी डेविल्स है। देन फिर एक और न्यूज़ टेलीकास्ट होती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि अर्थ पर एक लाइट का बहुत बड़ा डायमीटर बन चुका है जो कि 10,000 किलोमीटर अप्रॉक्स है। ये सब न्यूज़ देख के जो अपना रियो रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लग जाता है। So with this guys, we have completed our episode number 7 of Devilman Crybaby। तो भाई लोग, वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके बताइएगा और वीडियो में अगर कोई कमी होगी तो भी कमेंट करिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू भाई लोग। बाय बाय।